बच्चों, आज हम आपके मैथ्स में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ये है हमारा लेक्चर 153 और हम करें चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग क्या है? तो देखो, आपने देखा होगा आपकी टीचर्स है ना रोज अटेंडेंस लेती हैं, ठीक है, आपकी क्लास में रोज अटेंडेंस लेती हैं। या तो आपने जो भी मार्क्स लाए हैं, आपकी जो स्कूल के एग्जाम हुई है उसकी जो भी मार्क्स लाए हैं उसे नोट डाउन करती है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट मैच होती है, क्रिकेट मैच में भी कैसे स्कोर बोर्ड होता है। तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, सो क्रिकेट में जैसे कि भाई स्कोर बोर्ड पे स्कोर लिखा हुआ होता है, तो खाली ये नहीं लिखा होता कि कौन जीता कौन हारा, आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि भाई कितना टाइम लगा, कितने बॉल्स हुए, कौन हायर स्कोरर था, वैसा। जैसे कि यहाँ देखो आपकी एनसीईआरटी में ये चालू हो रहा है चैप्टर 9। सो इसी में ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पेज 84 पे। ये देखो, ये दो टीम है, ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है, ठीक है। सो ये टीम जो नंबर ऑफ बॉलर्स हैं ABCD, उनका नाम है ABCD, नंबर ऑफ बॉलर्स का। इतने ओवर्स हुए और उतने ओवर्स में इतनी रन्स हुई। फिर बैट्समैन है, बैट्समैन में EFGH है, फिर उतनी रन्स बने, ठीक है। सो क्रिकेट की गेम में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो खाली मतलब जीत हार की नहीं होती, उससे ज़्यादा होती है कि भाई बॉल्स कितने फेस हुए, कौन ज़्यादा रन बनाया, किसने कम रन बनाया, वैसा होता है, ठीक है। सो इसी तरह से आपकी जो डे टू डे लाइफ होती है, ठीक है, आपकी जो लाइफ होती है उसमें भी बहुत सारी आप टेबल्स बनाते हो। सो इन्हीं टेबल से डेटा मिलता है, ठीक है। डेटा का मतलब क्या होता है? मतलब इकट्ठे होते हैं नंबर्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देने वाले को डेटा बोलते हैं। सो रिकॉर्डिंग डेटा, अभी रिकॉर्डिंग डेटा क्या होता है? सो रिकॉर्डिंग डेटा में पहले तो सबसे पहले डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, कुछ लोग डाटा भी बोलते हैं, कुछ लोग डेटा बोलते हैं। चैप्टर का नाम ही डेटा हैंडलिंग है। सो डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने अभी एग्जाम दिए, ठीक है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SS, हिंदी सब। सो जब आप उसके सारे मार्क्स नोट डाउन करते हो तो वो क्या कर रहे हो, आप डेटा लिख रहे हो, ठीक है, उसे हम डेटा कहेंगे। तो सबसे पहले डेटा की डेफिनेशन लिखेंगे। डेटा क्या है? अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स gathered to give some information, gathered to give some information, ठीक है। सो डेटा क्या है? डेटा नंबर्स का कलेक्शन है जो हम इकट्ठे करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो नंबर्स इकट्ठे किए जाते हैं उसे हम कहते हैं डेटा, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग डेटा क्या है? सो देखो, अब रिकॉर्डिंग डेटा का रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसे भाई एक पिकनिक पे गए, ठीक है, जैसे एक मैम पिकनिक पे ले गई, ठीक है। सो अब पिकनिक पे ले गई तो यहाँ देखो वहाँ पे फ्रूट दिया गया। पिकनिक में बच्चों को क्या दिया गया? फ्रूट दिया गया खाने के लिए। अब आपको लिखना है कि किस बच्चे ने कौन सा फ्रूट खाया, या तो कितने बच्चों, जैसे अब कौन कौन से फ्रूट बांटे गए? बनाना बांटा गया, ऑरेंज बांटा गया, एप्पल बांटा गया, गुआवा बांटा गया। 4 फ्रूट्स बांटे गए। कौन कौन से? बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, 4 फ्रूट्स बांटे गए। सो देखो, एक बच्चा राघव है, राघव ने क्या लिया? बनाना। एक बच्ची प्रीति है, उसने एप्पल लिया। सो अब यहाँ देखो ये कितना क्लमजी लग रहा है, मतलब कितना हमको
ये देखने में ही ऐसे लग रहा है कि कैसे करेंगे इसको, मतलब गिनेंगे कैसे। देखो गिनना ही प्रॉब्लम वाली बात लग रही है। तो आपको गिनना है कि भाई बनाना कितनों ने खाया, राघव भाई बनाना कितनों ने खाया। तो कैसे काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बच्चों ने बनाना खाया। फिर एप्पल काउंट करोगे, फिर गुआवा, ठीक है। सो आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने कितने एप्पल खाए। फिर टोटल बच्चे कितने हैं, सो ये बच्चे काउंट करोगे तो ये टोटल हैं 50 बच्चे, 50 बच्चे हैं, ठीक है। सो देखो फिर इसको क्या करोगे आप, ज़्यादा इजी बनाने के लिए ऐसे टेबल में लिखोगे, ठीक। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऐसे, ठीक है। बनाना कितनों ने खाया, 8 बच्चों ने खाया। ऑरेंज कितनों ने खाया, 3 बच्चों ने। एप्पल 5 बच्चों ने। गुआवा 4 बच्चों ने, ठीक है। सो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से टिक करना, मतलब टिक मार्क क्या दिखा रहा है, टिक मार्क ऐसे दिखा रहा है कि भाई इतने बच्चों ने बनाना खाया, ठीक है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 1 आपकी एनसीईआरटी में पेज 186 में एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है। अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। टीचर जानना चाहती है कि भाई हर स्टूडेंट मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसके अंतर्गत जो गरीब बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको दिन का खाना स्कूल से मिलता है। टीचर जानना चाहती है कि मिड डे मील प्रोग्राम में बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे। द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मरिया, और ये काम मरिया को देती है मैम कि बच्चों को ज़्यादा क्या पसंद है। मरिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल। फिर मरिया क्या करती है, ये सब पेंसिल और पेपर पे करती है। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस इन अ कॉलम शी पुट्स आउट अगेंस्ट अ चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। तो वो क्या करती है मरिया, मतलब ऐसे पहले देखो मरिया है ना, पूछती है कि बताओ राइस कौन कौन खाएगा। तो फिर एक जना हाथ ऊंचा करेगा, दूसरा ऊंचा करेगा, तीसरा ऊंचा करेगा। राइस कौन कौन खाएगा, तो वो डंडी लगाती जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, फिर किसी और ने बोला, ऐसे डंडी लगाती जाएगी। फिर चपाती कौन कौन खाएगा, फिर वो एक डंडी, फिर दूसरी डंडी, फिर तीसरी डंडी, ऐसे करेगी, ठीक है। फिर बोथ राइस एंड चपाती दोनों कौन खाएगा। तो मैडम ने पूछा राइस और चपाती कौन खाता है। राइस एंड चपाती दोनों खाने वाले बच्चों ने, भाई ये 1 2 इतने सारे बच्चों ने हाथ ऊंचे किए। तो जैसे जैसे बच्चे हाथ ऊंचे करते जा रहे थे वो वैसे वैसे डंडी लगाती जा रही थी मारिया ने क्या किया, मैम ने कहा भाई गिन के बता क्लास में कि भाई कौन सा बच्चा क्या खाएगा, ठीक है। 50 बच्चे थे, ठीक है। 50 बच्चे थे, तो मारिया ने आइडिया निकाली, उसने 3 पहले तो लिस्ट बना दी कि क्या क्या खिलाना है। फिर उसमें फिर वो पूछती गई कि बताओ राइस कौन खाएगा, बताओ चपाती कौन खाएगा। ऐसे बोलते बोलते वो डंडी मारती गई, ठीक है। उसने डंडी मारी, फिर क्या हुआ, डंडी मारी उसने, तो अब उसने ऐसे डंडियां मारी। पर ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका क्या है, ये पेज नंबर 187 पे ये वाला। इसमें क्या होगा, तो जैसे इसने देखो मारिया ने राइस की डंडियां की हैं, तो आप ये डंडी गिनो, राइस की गिनो। आप जब ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 17 निकलेंगी। कितनी डंडियां निकलेंगी, 17, ये 17 निकलेगी, ठीक है। फिर आप चपाती की गिनो, चपाती की 13 निकलेगी। फिर आप बोथ राइस एंड चपाती, दोनों राइस और चपाती की गिनो तो 20 निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो जो राइस है, राइस में अब देखो 17 है, तो 17 कैसे काउंट करोगे, तो देखो ये 5 ये 5 ये 5 और ये 2, ठीक है। 5 + 5 + 5 + 2 कैसे, 4 फिर 1 कट, 4 फिर 1 कट, 4 फिर 1 कट। 5 5 5 15 और 2। चपाती में भी ऐसे ये 13 है, 5 5 और 3। फिर राइस एंड चपाती में 20 है, 5 5 5 5, ठीक है। टोटल क्या हुआ, टोटल है 20, ठीक है।
इस तरह से, मतलब ऐसे और ये इसे टैली मार्क्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स में आप 5 का ग्रुप बनाते हो, ये इजी होता है। जैसे अब मैं आपको कहूँ ना गिनो तुम, तो आप कहोगे मैडम ये 5, ये 5, ये 5 और ये 2, टोटल 17 बच्चे। मतलब रूल क्या है? देखो डेटा हैंडलिंग का रूल क्या है कि आप ऐसे डंडियां बनाने की जगह आप ऐसे ग्रुप बनाओ। ग्रुप कैसे? 4 डंडियां और एक क्रॉस, तो ये 5 हुआ। फिर 4 डंडियां एक क्रॉस, फिर से 5 हुआ। 4 डंडियां एक क्रॉस, ये फिर से 5 हुआ। ठीक है, सो 5, 10, 15, 15 और 2 17। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसी तरह से चपाती ओनली है, सो 5, 5, 3। ठीक है, 10 और 10 और 5 और 5 10 और 3 13। ठीक है, फिर राइस एंड चपाती में 5, 5, 5, 5। ठीक है, 5 4 जा 20। ठीक है, कैसे किया? तो ये तरीका है डेटा हैंडलिंग। टैली मार्क्स क्या होती है? सो पहले हम टैली मार्क्स के बारे में लिख लेते हैं। डेटा का मतलब सारे जब आप नंबर्स कलेक्ट करते हो, इकट्ठे करते हो ताकि कोई इंफॉर्मेशन दे पाओ, तो डेटा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स बच्चों, टैली मार्क्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सो टैली मार्क क्या है? अ टैली मार्क इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन in a particular table। टैली मार्क क्या है? जब आप सिंबल से दिखाते हो ऑब्जर्वेशन को किसी टेबल में, तो सिंबल कौन सा यूज करते हो? द सिंबल यूज्ड इज ठीक है, तो जैसे सपोज एग्जाम्पल, सपोज किसी ऑब्जर्वेशन हैज फ्रीक्वेंसी 5, किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो टैली मार्क्स क्या होगा? देन टैली मार्क्स क्या होगा? टैली मार्क्स 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये हुआ आपका टैली मार्क्स। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो? टैली मार्क्स अरेंज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल 1 में भी ऐसा था। एग्जाम्पल 1 में मरिया को टीचर ने पूछा था। सो मैं डायरेक्ट आपको इसका टेबल बना के दिखाती हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर टेबल, जो मैम ने से क्वेश्चन पूछा था, ये पेज नंबर 186 का क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। सो मैम ने पूछा था कि बताओ कौन क्या खाएगा, तो फिर मैम ने उसको लिस्ट दी थी कि इतना इतना पूछना है। सो पहले पूछना था कि भाई राइस खाली कौन खाएगा, चपाती कौन खाएगा, और राइस और चपाती दोनों कौन खाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये चॉइस है। देखो जैसे कि चॉइस, मैम पहले चॉइस थी, सो ये चॉइस, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो राइस ओनली, चपाती ओनली, बोथ राइस एंड चपाती। तो राइस कितने खाएंगे? राइस 17 बच्चे खाने वाले हैं।
सो कैसे दिखाएंगे 17 बच्चों का टैली मार्क्स? तो देखो कैसे दिखाएंगे 17, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, सो 5 5 5 15 और 2 17, सो क्या हुआ 17। ठीक है। अच्छा इसके बाद चपाती, तो चपाती 13 बच्चे खाएंगे। सो फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। सो चपाती हुए 13 बच्चे। अब राइस और चपाती कौन खाएंगे? टोटल 20 बच्चे खाएंगे। सो कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सो कितने हुए 1 2 3 4, सो 5 4 जा 20। तो इस तरह से आप गिनती कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब बहुत बड़ा बड़ा गिनती हो, जैसे ये टोटल 50 बच्चे हैं, देखो टोटल करोगे तो कितने बच्चे हैं 50। सो जो तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गिनती कैसे की? उसने 5-5 के ग्रुप्स बना दिए। 5 के ग्रुप्स मतलब 4 और ऊपर से 5वां कट, 4 5वां कट। तो गिनोगे तो कैसे गिनोगे 1 2 3, मतलब 5 5 5 कितने हुए 15 16 17, फिर 1 2 5 और 5 10 और 3 13, फिर 1 2 3 4, ठीक है। सो टोटल 20 हुए। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। सो एग्जाम्पल 2 में भी आपको ऐसे ही बनाना है, टैली मार्क्स ही बनाना है। ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कितना दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में एकता है। ठीक है, सो एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट हर डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6। एकता क्लास 6 में पढ़ती है और एकता को उसकी मैडम ने कहा है कि किस बच्चे की कितने पैरों की साइज़ है, शूज़ की क्या साइज़ है वो तू लिख के दे। ठीक है, मतलब पैरों की, हम नहीं जूते खरीदते हैं शूज़, सो शूज़ की क्या साइज़ है बच्चों की वो हमें लिख के दें। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। तो उसने क्या किया, एक बच्चे की 5 साइज़ है जूते की, एक की 4 साइज़ है, एक की 7, एक की 5, एक की 6 7, ऐसे सब बच्चों के जूतों की साइज़ें लिखी हैं। इसने साइज़ लिखी है इस बॉक्स में। किसने? एकता ने। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई तेरी साइज़ क्या, आप बोलोगे 5, दूसरे से पूछा उसने 4, सो ऐसे करके उसने सब बच्चों की ऐसे साइज़ लिख दी इस बॉक्स में। अब क्या है, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं इसके। अब अभी एकता के क्लास में जावेद पढ़ता है, तो जावेद क्या जानना चाहता है? जावेद वांटेड टू नो, जावेद क्या जानना चाहता है? द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज़्यादा बच्चे कौन सी साइज के जूते पहनते हैं स्टैंडर्ड 6th में? द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे कम बच्चे कौन सी साइज पहनते हैं शूज़ की? कैन यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, क्या तुम ये इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो? सो ये सारा क्वेश्चन है, आंसर तो यहाँ से चालू होगा। ठीक है, आंसर कहाँ से चालू होगा? यहाँ से। सो टेबल कैसे बनेगी? देखो जावेद को 2 चीज़ें फाइंड करानी है। जावेद कह रहा है कि कौन से बच्चे ज़्यादा नंबर के जूते पहनेंगे, कौन से बच्चे कम नंबर के जूते पहनेंगे। सो वो कह रहा है कैन यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन। सो उसके लिए एकता ऐसी टेबल बनाती है। अब यहाँ देखो टेबल बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो टैली मार्क्स क्या होता है? जो गिनती की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस गिनती के हिसाब से नंबर, और शू साइज। ये सब कैसे हुआ? अब आपके मन में आएगा ये है क्या, मतलब सब गोल गोल घूम रहा है, ये है क्या? तो देखो ये जो टेबल बनी ना, ये टेबल कहाँ से बनी? ये क्वेश्चन देख के बनी, ये वाला, ये क्वेश्चन देखा ना आपने, तो यहाँ से टेबल बनी। अब शू साइज देखो, सबसे छोटी शू साइज कौन सी? पूरी टेबल देखो 5 है, 4 है। सो सबसे पहले मेरे को ये एग्जाम्पल 2, ये पूरा बॉक्स दिया है ना, इसकी टेबल बनानी है, टैली मार्क्स टेबल। क्या बनानी है? टैली मार्क्स टेबल बनानी है, या टेबल बनानी है। सो मैं टेबल कैसे बनाऊंगी इसकी? मैं टेबल बनाती हूँ। सो टेबल बनाने के लिए देखो मैं टेबल बना रही हूँ, टैली मार्क्स टेबल। तो कैसे बनाऊंगी टैली मार्क्स टेबल? मेरी स्केल पेंसिल यूज़ करूँगी। ठीक है, सो 3 हमेशा आपके अभी
अभी नया नया चालू है, अभी आपके 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। सो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम एग्जाम्पल 2 में, पहले 3 ऐसे बॉक्स बना देंगे। ये एग्जाम्पल 2 कौन से पेज पे, 187 पे, ठीक है। तो ऐसे 3 बॉक्स बना देंगे, ठीक है। सो कैसे करोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे शू साइज, टैली मार्क्स, ये आंसर कर रहे हो, ठीक है। आप सीधी टेबल आंसर, सीधा आंसर, टैली मार्क्स, और ये है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो शू साइज देखो कौन कौन सी है, अभी इसमें से शू साइज कौन सी है, तो देखो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सो शू साइज कौन कौन सी है, शू साइज 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सो 4 जूते कितने बच्चे पहनते हैं, गिनो। सो 4 जूते कितने पहनते हैं, सो देखो 1, 4 नंबर, हाँ। सो ये 1, 4 कितनी बारी आया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 बच्चे 4 नंबर के जूते पहनते हैं। सो कैसे करोगे इसका टैली मार्क्स, कैसे, 5 का 1, 2, 3, 4, 5, सो यहाँ 5 लिख दोगे, ठीक है। अब 5 नंबर के जूते कितने बच्चे पहनते हैं, सो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 हैं। सो क्या लिखोगे, 8, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अभी 6 नंबर के जूते कौन कौन से बच्चे पहनते हैं, 6 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 है। सो 10 का करो, सो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सो 10, ठीक है। अब 7 देखो, 7 कितने बच्चे पहनेंगे, 7, तो 7 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 8 कितने बच्चे पहनते हैं, 8 नंबर के जूते, सो 1, 2, ठीक है, 2 बच्चे पहनते हैं। सो इस तरह से ये ऐसे टेबल बनाई जाती है, ठीक है। इसे हम टैली मार्क्स टेबल कहते हैं, ठीक है। टेबल बनाना बोलते हैं, यही करना है आपको डेटा हैंडलिंग चैप्टर में, ऐसे ही आपको टेबल्स बनानी है सारी, ठीक है। ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 2। अच्छा, तो इस तरह से आप टैली मार्क्स टेबल बना सकते हो, ठीक है। सो अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक आध सम करा देती हूँ। अच्छा, फिर इसने 2 सवाल भी पूछे हैं, इस टेबल्स में से 2 सवाल भी हैं। जावेद ने क्या पूछे हैं, 2 सवाल पूछे हैं। क्या पूछा है उसने, पहला सवाल कि द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कौन सी नंबर के जूते पहने गए। द साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी जूते सबसे कम बच्चों ने पहने। सो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से हैं, ये। सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 शू साइज। सो द साइज worn by maximum number of students is 6, मतलब 6 साइज पहनी। सेकेंड, सबसे कम कौन से पहने, 2 बच्चों ने पहने, ठीक है। द साइज worn by मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे कम साइज किसने पहनी,
8। 8 साइज सबसे कम वाली, 8 साइज जो थी सबसे कम 2 बच्चों ने पहनी। जूते की साइज 8 साइज सिर्फ 2 बच्चों की है, और 10 साइज 6 साइज 10 बच्चों की है, सो 8। कह रहा है साइज वोन बाय, कौन सी साइज ज़्यादा बच्चों ने पहनी, सो कौन सी साइज ज़्यादा बच्चों ने पहनी है, 6 साइज, और सो कौन सी साइज कम, 8 साइज। ठीक है, सो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इसी के बेसिस पे हम आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हम देखते हैं पहले एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सरसाइज 9.1 में आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 9.1 में देखते हैं हम। ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे समझा रही हूँ, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ऐसा चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा इजी है। देखो एक्सरसाइज 9.1, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, आपकी एक मैथ्स की टेस्ट हुई। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों को ये मार्क्स आए हैं। 40 बच्चों को क्या मार्क्स हैं ये। अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, इन मार्क्स की टेबल बनाओ। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, कितने बच्चों के 7 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और बी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, कितने बच्चों के 4 से भी कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ देखो ये टेस्ट है, मतलब टेस्ट के मार्क्स हैं। सो देखो 1 मार्क है तो टेबल बनानी है हमें। टेबल में क्या होता है, 3 कॉलम बनेंगे। पहले में क्या लिखोगे, मार्क्स, दूसरे में टैली मार्क्स, और तीसरे में स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मार्क्स है ना, देखो मार्क्स, सो पहले कॉलम में मार्क्स। ठीक है, सो टेबल बनाएंगे फिर से। ये है आपका एक्सरसाइज 9.1। सो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1। पेज 192। ठीक है, सो क्या करेंगे, टेबल बनाओ। तीन कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सो ये पहला कॉलम बनाया, ये दूसरा कॉलम बनाया। ठीक है, सो ये मैंने कॉलम बनाए। सो मार्क्स वाली टेबल बनानी है। ठीक है, सो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड, टैली मार्क्स, और यहाँ क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड कहाँ से है, देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो 9 मार्क्स आई, 1, 2, 3, 9 मार्क्स तक आई है बच्चों की। ठीक है, सो लिखेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो 9 मार्क आई है बच्चों की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 1 मार्क कितनों की आई है, देखो 1 मार्क। टेबल बनाई, ये टेबल तैयार करनी है, ये आंसर है आपका। ठीक है, आंसर में टेबल बनानी है। चैप्टर का नाम ही डेटा हैंडलिंग है तो टेबलें ही बनानी है। ठीक है, सो अभी देखो 1 मार्क कितने बच्चों की आई है, काउंट करो 1 मार्क, देखो ध्यान से काउंट करना। सो देखो 1 मार्क कितने की है, 1, 2 बच्चों की आई है। ठीक है, सो यहाँ खाली 2 डंडियाँ बनाएंगे। ठीक है, सो 1, 2। ठीक है, सो 2 बच्चों की आई है। ठीक है, फिर 2 मार्क्स कितने बच्चों की आई है, 2 मार्क्स। सो 2 मार्क्स देखो 1, 2, 3, टोटल 3 बच्चों की आई है। देखो ये 1, 2, 3, और ये है 3 बच्चों की आई है। ठीक है, सो टोटल 3 बच्चों की। सो 1, 2, 3 बच्चों की। ठीक है,
फिर 3 मार्क कितने बच्चों के आई है, ध्यान से करना, मिस्टेक बहुत होती है। 3 मार्क कितने बच्चों के आई है, 1 2 3 3 है, सो 3, ठीक है। सो 1 2 3, ठीक है। 4 कितने बच्चों की आई है, ठीक है। सो 4 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बच्चे हैं, ठीक है। सो 6 बच्चे 5 मार्क्स वाले हैं, सो 6 बच्चे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 6 बच्चे, 6 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, काउंट करो। 6 मार्क्स वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो टोटल 7 बच्चे हैं। फिर से काउंट करते हैं, 6 मार्क्स कितनों के आई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो ये 6 मार्क्स 7 बच्चों की आई है। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 7 मार्क्स कितनों की आई है, 7 मार्क्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी 8 मार्क्स देखो, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, टोटल 4 है, ठीक है। सो 8 मार्क्स 4 बच्चों की आई हैं, 1 2 3 4, 8 मार्क्स 4 बच्चों की, ठीक है। फिर 9 मार्क्स कितनों की आई हैं, 9 काउंट करो कितने बच्चों की है। सो 1 2 3 बच्चों की है, ठीक है। सो 9 मार्क्स 3 बच्चों की आई हैं। अच्छा, तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 40 बच्चों की मार्क्स है। अब मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने गलती कर दी हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही गलती तो नहीं की है, तो मैं क्या करूँगी, खुद को चेक करने के लिए इन सब का टोटल करूँगी। अगर 40 आता है तो मैंने सही किया है, 40 नहीं आता है तो मेरा गलत है। देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 5 33, 33 + 4 37, 37 + 3 40 स्टूडेंट्स। मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ये मेरी टेबल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसने क्या बोला था कि मार्क्स की टेबल दी हुई है, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था कि भाई मार्क्स की टेबल दी हुई है, तो आप बताओ कि आप पहले इसने बोला था अरेंज दीस मार्क्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज दीस मार्क्स इन अ टेबल। सो ये जो है मार्क्स टेबल में लिखो। सो मैंने टेबल में लिख दी। अब देखो एक क्वेश्चन कर रहा है, ए फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। बताओ कितने बच्चों की 7 या उससे ज़्यादा मार्क्स आई। सो ये देखो 7 8 9, ठीक है। 7 या उससे ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों की आई, 4 5 3। सो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्या बोल रहा है, ए फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने बच्चों की 7 या उससे ज़्यादा आई। सो 7 मार्क्स 5 बच्चों की, 8 मार्क्स 4 और 9। सो
5 + 4 + 3 कितना होगा 12. सो 12 स्टूडेंट्स गॉट 7 मार्क्स और मोर. ठीक है. अब बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4. कितने स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स से कम आए, 4 मार्क्स से कम आए. सो 4 मार्क्स से कम कौन कौन है. सो देखो 4 मार्क्स क्या हुआ, ये देखो ये 4 मार्क्स हुआ ना, ये वाला ये. ठीक है. 4 मार्क्स है, उससे कम कितने बच्चों के हैं. सो देखो 7 3 3 2. ठीक है ना, 7 3 3 2 है. सो 4 मार्क्स है, उससे कम. सो 7 + 3 + 3 + 2 कितना हुआ. 7 + 3 + 3 + 2, 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15 स्टूडेंट्स गॉट बिलो 4 मार्क्स. 4 मार्क्स से कम आने वाले बच्चे कितने हैं. सो बिलो, अच्छा 4 मार्क्स से कम. सो 4 मार्क्स से कम मतलब ये 4 है ना, 4 नहीं गिना है. फिर बिलो 4 मार्क्स 4 से कम, तो 4 से कम कौन कौन होगा, ये तो नहीं होगा. 4 से कम कौन होगा, ये 3 2 3 2. ठीक है, ये नहीं गिनेंगे. 8. ठीक है. सो इस तरह से ये मार्क्स हुए. ठीक है. 7 या उसने क्या पहले क्वेश्चन में बोला था 7 मार्क्स या उससे ज़्यादा, तो 7 मार्क्स और उससे ज़्यादा तो 7 8 9 5 4 3. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, गॉट बिलो, कितने मार्क्स बोल रहा है, बिलो, गॉट बिलो 4. सो गॉट बिलो 4 मार्क्स. 4 मार्क्स से कम, 4 मार्क्स से कम, तो 4 मार्क्स कहाँ हैं, ये उससे कम 3 2 और 1. सो 3 मार्क्स कितनों के हैं, 3 के. 2 मार्क्स 3 के, 1 मार्क 2 के. सो 3 + 3 + 2 कितने हुए 8 स्टूडेंट्स. सो 8 स्टूडेंट गॉट बिलो 4 मार्क्स. ठीक है. यहाँ देखो 7 मार्क्स और मोर बोल रहा है. 7 मार्क्स और मोर मतलब 7 8 9 तीनों गिनोगे. और यहाँ क्या बोल रहा है, बिलो 4 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स से कम गिनना है. ठीक है. सो इस तरह से टेबल बनानी है और फिर टेबल के हिसाब से ये आंसर भी करना है. ठीक है. सो ये हुआ आपका आंसर. देखो आपका आंसर इतना हुआ. ठीक है. ये है आपका क्वेश्चन 1. अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ 30 स्वीट्स ऑफ क्लास 6th. देखो क्लास 6th के बच्चे हैं, उनसे मिठाइयाँ पूछी गई हैं, मिठाइयों के नाम पूछे गए हैं कि भाई तुझे कौन सी मिठाई पसंद है, ऐसे पूछा गया है. सो 30 बच्चों से पूछा गया कि तुम्हें कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं. अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. तो कह रहे हैं इन स्वीट्स के नाम पहले अरेंज करो और बताओ कौन सी स्वीट सबसे ज़्यादा बच्चे खाते हैं. पहले स्वीट देखो कौन कौन सी है. स्वीट मतलब मिठाई. सो जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला. फिर ठीक है. तो ये 5 स्वीट्स हैं. सो सबसे पहले आप नेम ऑफ स्वीट लिखोगे. ठीक है. सो नेम ऑफ स्वीट लिखेंगे सबसे पहले. ठीक है. सो आंसर 2 की पहले टेबल बनानी है. ठीक है. और टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे दिए हैं. देखो टोटल 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को ये सारी स्वीट्स पसंद है. ठीक है. सो आंसर 2. पहले सबसे पहले टेबल बनाएंगे. सो टेबल में 3 कॉलम बनाए जाते हैं. सो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम. ठीक है. सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्वीट्स, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. सो स्वीट्स के नाम पहले लिख दो. देखो सबसे पहले है लड्डू. सबसे पहले है लड्डू. फिर क्या है, बर्फी. फिर क्या है, जलेबी. लड्डू, बर्फी, फिर है तीसरा नाम है जलेबी.
सो जलेबी। फिर कौन सा नाम है? लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। ठीक है, सो रसगुल्ला। तो मेरे ख्याल से 4 ही स्वीट्स हैं। ठीक है, आप पूरा देख लो, कोई और स्वीट निकलता है। मेरे को तो यही दिखे। देखो, लड्डू दिखा, बर्फी दिखा, जलेबी दिखा, रसगुल्ला दिखा। ठीक है, और दिख रहा है कुछ? नहीं, और नहीं दिख रहा है। अब काउंट करो किसका कितना। ठीक है, सब काउंट करते हैं। गिनो लड्डू कितने खाते हैं, कितने बच्चों ने लड्डू खाया। तो देखो, एक लड्डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 बच्चों ने लड्डू खाया। सो कैसे लिखेंगे 11? सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये 11। बर्फी कितने बच्चों ने खाया, काउंट करो बर्फी। सो बर्फी देखो 1 2 3। तो 3 बच्चों ने बर्फी खाई। ठीक है, सो 3। सो 1 2 3। सो 3। ठीक है, 1 2 3 3। अच्छा, अब जलेबी कितनों ने खाई देखो। जलेबी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 बच्चों ने खाई। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 बच्चे। रसगुल्ला कितने बच्चों ने खाया देखें। सो रसगुल्ला देखो, काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 बच्चों ने रसगुल्ला खाया। सो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 9 बच्चों ने। टोटल करो तो देखो 3 + 7 10 हुआ, 11 + 9 10 हुआ। सो टोटल 20 हुआ। ठीक है, सो इसने तो 30 स्टूडेंट्स बोले हैं। इलेवन + 9 20, 7 + 3 10, तो 20 + 10 30 हुआ। ठीक है, सही है मेरा। ठीक है, मिस्टेक नहीं है। प्लस करो, देखो 11 + 3 14, 14 + 7 21, 21 + 9 30। ये सारा प्लस करके देखो तो 30 आया। मतलब मैंने सही बनाई है। मेरा आंसर अगर परफेक्ट 30, क्यों, कहाँ से चेक किया मैंने? तो देखो ये 30 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये 30 दिया हुआ, तो अपना टोटल 30 आना चाहिए। खुद को चेक करने का तरीका क्या, देखो कभी ऐसे होता है ये नाम गिनने में भूल हो जाती है। ठीक है, तो जब आपका आंसर अगर बिल्कुल सही है ना, मतलब आप समझ लो आपने सब सही किया है। ठीक है, अच्छा अब आपसे 2 सवाल कर रहा है। पहले तो उसने टेबल बनाने बोला, तो आपने ये टेबल बना दी। इसको टैली मार्क्स टेबल बोलते हैं। तो आपने ये टेबल बना दी। ठीक है, सो ये टेबल बना दी आपने। ये एक्स्ट्रा लाइन है वो मिटा दो। ठीक है, अब टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है? टेबल बनाने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है? अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल, वो आपने बना दी। ठीक है, दूसरा का अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, मतलब टैली मार्क्स वाली टेबल बना दी। सेकंड, विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मिठाई कौन से बच्चे खाते हैं? सो सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई खाई जाती है? तो सबसे ज्यादा लड्डू खा रहे हैं। सो ये आपने टेबल बना दी। पहले का आंसर तो हो गया आपका ए। और बी में क्या पूछ रहा है कि कौन सी मिठाई ज्यादा बच्चे खाते हैं? सो बी, सो ये लड्डू। सो लड्डू इज द मोस्ट प्रिफर्ड स्वीट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सो ये पूछ रहा है ना विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो सबसे ज्यादा लड्डू खाया जाता है। तो ये था आंसर 2। सो इस तरह से आपको गिन गिन के ये टैली मार्क्स टेबल करनी है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस गिनती करनी है, प्लस करना है, बस बात खत्म। बहुत ध्यान से करना और फिर मजा आएगा आपको करते। ठीक है, सो डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।